जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको जन्मदिन के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप केपी की वाणी को व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। समय के अभाव के चलते ऐसी समस्याएं आ रही है कि आपको यथाशीघ्र जवाब देने में असमर्थ हूं। जल्द ही इस समस्या का निवारण किया जाएगा। तो आप त्वरित जानकारी के लिए केपी की वाणी के व्हाट्सएप पर अपना मैसेज जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या शादी तय नहीं हो रही है, तो आप अपनी कुंडली अवश्य ही दिखा लें। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी में क्यों देरी हो रही है। अन्यथा आप केपी की वाणी से शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको कुंडली बनाकर यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, उनका कैरियर कैसा होगा, आपका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथ ही शादी में आ रहे दोष को दूर करने के भी उपाय बताए जाएंगे। ये तमाम तरह की जानकारी आपको सरल और सहज भाषा में यानी कि हिंदी में लिखकर दी जाएगी। अगर आप मौखिक रूप से जानकारी पाना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक सुविधा के तहत भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है। आपको बता दूं कि केपी की वाणी का कॉन्टैक्ट नंबर 8521835670। इस नंबर पर आप केपी की वाणी को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। ज्योतिष शास्त्रों में नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करवाएं। आप अपने नजदीक के पंडित से भी संपर्क कर सकते हैं या केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जो विवाहित हैं और उनके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों का पता चल जाएगा। साथ ही आपको दोष निवारण के भी उपाय बताए जाते हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित से भी संपर्क कर सकते हैं। लव मैरिज के इच्छुक जातक भी कॉल कर सकते हैं और अपने उपाय जान सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उन नामों के बारे में बताने जा रहा हूँ, उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी सगाई यानी कि विवाह के योग बुध राशि परिवर्तन के चलते हो रहा है। हालांकि पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन ज्योतिष में विधान है कि आप चौघरिया मुहूर्त देखकर विवाह के बातचीत कर सकते हैं, यानी कि विवाह संबंध जो है स्थापित कर सकते हैं। तो चौघरिया मुहूर्त कब कब है और उसका समय सारणी क्या है, ये आपको बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि बुध की राशि परिवर्तन से किन राशि के जातकों को फायदा होने वाला है और किन जातकों के लिए योग बन रहे हैं। तो आइए बिना समय गवाए बारी बारी से जानते हैं। तो आपको बता दूं कि 22 सितंबर सुबह 8:42 पर बुध जो है राशि परिवर्तन कर रहा है, कन्या से निकलकर तुला में प्रवेश कर रहा है। इस वजह से कन्या और मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। हालांकि यह केवल 5 दिनों के लिए ही है, यानी कि कन्या से तुला राशि में प्रवेश करने के बाद 5 दिनों तक बुध जो है मार्गी रहेंगे और 27 तारीख से फिर वे वक्री हो जाएंगे और तुला से फिर कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2021 2:32 पर फिर बुध राशि जो है तुला से निकलकर कन्या राशि में वक्री हो जाएंगे और नवंबर तक वक्री ही रहेंगे और नवंबर के बाद फिर मार्गी होंगे। यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना बेहद ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन,
ये सभी जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं या कर चुके हैं वे तुला राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ योग बना रहा है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यानी कि 22 सितंबर को 8:42 से बुध का राशि परिवर्तन तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। न केवल विवाह संबंधी बल्कि आपके अनेकों कार्य जो बिगड़े पड़े हैं वे भी बन जाएंगे। आपके लिए समय बेहद ही अनुकूल रहने वाला है 2 अक्टूबर तक, क्योंकि शुक्र भी तुला राशि में है और बुध भी तुला राशि में ही रहेंगे। तो मिथुन व कन्या राशि के स्वामी बुध की कृपा से ही जातक विद्वान होता है। उसकी तर्क क्षमता मजबूत होती है, संचार कौशल में बेहतर होता है। बुध कन्या राशि में उच्च तो मीन राशि में नीच होते हैं। यानी कि कन्या राशि के जातकों में बुध जो है उच्च में रहते हैं। सूर्य शुक्र राहु के साथ इनकी मित्रता रहती है, तो चंद्रमा के साथ इनका शत्रुवत संबंध है। शनि मंगल गुरु और केतु के साथ इनका संबंध तटस्थ है। पौराणिक ग्रंथों के माने तो बुध व चंद्रमा व बृहस्पति की पत्नी तारा की संतान है। ये बुद्धि, वाणी, शिक्षा, शिक्षण, गणित, तर्क, यांत्रिकी, ज्योतिषी, लेखाकार, आयुर्वेद, लेखन, प्रकाशन, रंगमंच एवं निजी व्यवसाय आदि के कारक माने जाते हैं। मातृ पक्ष के सगे संबंधियों का भी प्रतिनिधित्व बुद्धि करते हैं। साथ ही बुध मस्तिष्क, जीवा, स्नायु तंत्र, कंठ, त्वचा, गर्दन आदि के भी प्रतिनिधि हैं। बुध के नकारात्मक प्रभावों से स्मरण शक्ति का क्षय हो जाता है, सिर दर्द होता है, त्वचा आदि के रोग उत्पन्न होते हैं। ये अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती तीनों नक्षत्रों के स्वामी हैं। तो बुध जो है तुला राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि के लिए बेहद ही अनुकूल समय 22 सितंबर के सुबह 8:42 के बाद से योग बना रहा है। तो आइए अब पहले जान लेते हैं उस मुहूर्त को जिसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं, यानी विवाह संबंधी भी बातचीत कर सकते हैं और रिश्ते को तय कर सकते हैं। तो चरमे चक्र चलाइए, उद्योगे थलगार, शुभ में स्त्री श्रृंगार करे, लाभ करो व्यापार, रोग में रोगी स्नान करे, काल करो भंडार, अमृत में सब काम करे, सहाय करे करतार। तो यह जो है पंक्ति आपको चौघरिया मुहूर्त के लिए बेहद ही सटीक है, यानी कि इसे कह सकते हैं कि चरितार्थ साबित होती है। तो चौघरिया मुहूर्त 2 समय में होता है, दिन में भी होता है और रात में भी होता है। यानी कि 12-12 घंटे का चौघरिया मुहूर्त होता है और एक घटी जो होता है वो 30 मिनट का होता है। एक चौघरिया मुहूर्त 96 मिनट का होता है। यानी कि लगभग 1.5 घंटे का जो है वो एक चौघरिया मुहूर्त रहता है। इसमें से शुभ और अमृत विवाह के लिए अनुकूल माना गया है। अमृत चौघरिया और शुभ चौघरिया। तो अमृत चौघरिया वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को एक लाभकारी ग्रह माना गया है, इसलिए अमृत चौघरिया का प्रभाव आमतौर पर शुभ माना जाता है और अमृत के रूप में चिन्हित भी किया जाता है। अमृत चौघरिया को सभी प्रकार के कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। यानी कि अमृत चौघरिया के समय में आप विवाह संबंधी बातचीत कर सकते हैं और रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं, तय कर सकते हैं, पक्के कर सकते हैं। तो 22 तारीख को कब है चौघरिया मुहूर्त अमृत का? तो सुबह 7 बजे से लेकर 8:37 तक। तो अगर पितृपक्ष में आप बातचीत करना चाहते विवाह संबंधी रिश्ते को लेकर तो सुबह 7 बजे से लेकर 8:37 तक अमृत चौघरिया मुहूर्त में आप टेलीफोनिक बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं और रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं। अगर प्रातः काल में आपके पास समय नहीं है तो आप दोपहर के समय में भी शुभ चौघरिया मुहूर्त में यह कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार ही बृहस्पति को एक लाभकारी ग्रह माना गया है चंद्रमा की तरफ, इसलिए इसका प्रभाव भी शुभ ही रहता है और इन्हें शुभ ग्रह के रूप में ही चिन्हित किया जाता है। शुभ चौघरिया घड़ी को विशेष रूप से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए उपयुक्त माना गया है। यानी कि आप विवाह संबंधी सभी प्रकार की बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इसके लिए शुभ चौघरिया मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है। तो अगर आप शुभ चौघरिया मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य संपन्न करते हैं, इसके बावजूद कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, उस समय में भी पितृपक्ष के दौरान भी अगर आप शुभ चौघरिया और अमृत चौघरिया की समय को पकड़ते हैं, तिथि को पकड़ते हैं और उन समय में आप शुभ कार्य संपन्न करते हैं तो यकीन माने आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ना ही दोष लगेगा। तो शुभ चौघरिया मुहूर्त कब है? तो 22 सितंबर को 10:08 से लेकर 11:39 तक शुभ चौघरिया मुहूर्त है। इस दौरान आप
टेलीफोनिक बातचीत कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, मध्यस्थ व्यक्ति से मिल सकते हैं, छिकाई कर सकते हैं, मुंह दिखाई भी कर सकते हैं। सभी तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है विवाह संबंधी के वो आप कर सकते हैं पितृपक्ष के दौरान भी। तो यह जो है मुहूर्त आपको अमृत और शुभ चौघरिया है जो मैंने आपको बताया। अन्य दिनों के लिए 22 से 27 तारीख के बीच में आपको मैंने 22 तारीख के बता दिए। अगर आप 23, 24, 25, 26 या 27 तारीख को ये शुभ कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित से सलाह ले सकते हैं। आइए अब उन राशियों के बारे में जानते हैं, उन नामों के बताने जा रहा हूं जिनके योग 22 से लेकर 27 तक बुध राशि परिवर्तन के चलते हो रहा है। तो चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि तुला राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि, इन तीनों राशि के जातकों के नाम की शादी होने की संभावना अधिक है। यानी कि 27 तारीख तक 5 दिनों में रिश्ता तय भी हो सकता है, नवरात्रि में सगाई भी हो सकती है और नवरात्रि में शादी भी हो सकती है। इसके अलावा नवंबर में 15 से 30 नवंबर तक शादी के प्रबल योग हैं। तो पहली राशि जो है वो मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि के जातकों का जो नाम है वो के से शुरू होता है। इनकी शादी के योग 24वें वर्ष से बनते हैं। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और 24 वर्ष से अधिक आपकी आयु हो चुकी है, कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें। इन 5 दिनों में आपके लिए शुभ समय आने वाला है। कोई न कोई आपके लिए रिश्ता अवश्य ही आएगा और अगर आप सजग रहेंगे, आपके माता पिता सजग रहेंगे तो यह रिश्ता तय भी हो सकता है। रिश्ता किस नाम से आ सकता है? तो PSV नाम के जातकों से सगाई शादी होने की संभावना अधिक है और इन नामों से ही रिश्ते आने की संभावना बन रही है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय शुभ है। अर्थ के में आर्थिक दृष्टिकोण से कारोबार रोजगार से जुड़े लोगों को भी 5 दिनों में बेहद ही शुभ परिणाम मिलेंगे। रुका हुआ धन वापस आ जाएगा, स्वास्थ्य उचित रहेगा, किसी प्रकार की कोई भी विकार शरीर में नहीं आने वाला है। इसके अलावा तर्क शक्ति भी बढ़ेगी, आप बेहतर सोच सकते हैं और अपने कार्यों को सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह शुभ योग 5 दिनों के लिए बन रहा है। अगला नाम और अगली राशि जो है वो कन्या राशि और पी है। पी नाम के जातकों की राशि कन्या होती है। तो कन्या राशि के जातक धार्मिक स्वभाव के होते हैं। कन्या राशि के जातक जब अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं उसके बाद ही विवाह संबंध को अपनाते हैं। इस वजह से कन्या राशि के जातकों की शादी जो है 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य होती है। ज्योतिषों की माने तो 27-28 के बाद जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद शादी करना उचित होता है। ऐसे में कन्या राशि के जातक जन्मजात ही मैच्योर होते हैं और उन्हें इसका फायदा मिलता है। तो बुध के राशि परिवर्तन से कन्या राशि के जातकों के लिए भी फायदेमंद रहने वाला है। इस राशि के जातकों का कारोबार रोजगार सभी में उन्नति प्रगति होगी, धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। अगर आप शादी के योग जो है 27वें वर्ष से बने लगते हैं कन्या राशि के जातकों की बात है शादी की संभावना, तो ASD नाम के जातकों से आपके लिए प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक से आपका रिश्ता तय हो सकता है। तो अगर आपकी आयु 27 वर्ष से अधिक है तो आप चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि 5 दिनों का यह जो योग बना रहा है वो आपके लिए शुभ है। इन 5 दिनों में आपके लिए कोई ना कोई सही रिश्ता अवश्य ही आएगा। क्या करें? तो भगवान विष्णु जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, आपके लिए यह फलदायी रहेगा। अगली और अंतिम राशि तुला राशि है। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद ही शुभ है। सितंबर का महीना, चूंकि सितंबर महीने में ही तुला राशि के जातकों का जन्म होता है, तो सितंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। शुक्र का राशि परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन और सूर्य का राशि परिवर्तन, इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से तुला राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ समय है। इस दौरान तुला राशि के जातकों के सभी बिगड़े काम बन जाएंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, रोजगार में प्रमोशन मिल सकता है, मोटर वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी आपको। पितृपक्ष में भी आप मोटर वाहन आदि खरीद सकते हैं। ज्योतिषों की माने तो पितृपक्ष में वाहन खरीदना में कोई दोष नहीं लगता है, तो आप वाहन खरीद सकते हैं। वहीं जहाँ तक बात है शादी तय होने की, 5 दिनों के लिए आपके लिए शुभ समय है। कन्या से निकलकर तुला राशि में बुध का आना आपके लिए शुभ योग बना रहा है। क्योंकि तुला राशि के जातक की शादी के योग 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। अगर कुंडली के सप्तम भाव में बुध है तो ऐसे जातक की भी शादी 20वें वर्ष से होने लगती है। तो आपके लिए शुभ संयोग बना रहा है कि 20 वर्ष से अधिक आयु उम्र के सभी जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। अगर 5 दिनों में शादी तय होती है या सगाई तय होती है तो नवरात्रि में सगाई होने की पूरी संभावना है। वहीं शादी नवंबर में हो सकती है। शादी GMT नाम के जातकों से होने की संभावना अधिक है, यानी कि कुंभ राशि सिंह राशि के जातकों से अगर आपकी शादी हो तो ज्यादा अच्छा होता है
और इस राशि से ही होने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो जय श्री राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में भी सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।